सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्वर्ण समाज का गुस्सा शांत होने के बजाय और भड़क गया है। शुक्रवार को ग्वालियर की सड़कों पर जो हुआ उसने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी होंगी। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया कि उन्हें सिर्फ स्टे नहीं बल्कि नियमों का खात्मा चाहिए। और सबसे बड़ी खबर ये कि अब इस आंदोलन में SC/ST एक्ट को हटाने की मांग भी जुड़ गई है। ये तस्वीरें ग्वालियर की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद थी कि प्रदर्शन थम जाएगा, लेकिन शुक्रवार को नजारा कुछ और ही था। स्वर्ण समाज, जिसमें क्षत्रिय और ब्राह्मण सभा के लोग भी शामिल थे, बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। इनका कहना था कि कोर्ट का स्टे अस्थायी है, सरकार को यूजीसी के भेदभावपूर्ण नियमों को पूरी तरह से वापस लेना होगा। यूजीसी कानून के संबंध में कुछ संगठन आए हुए थे, उन्हें कुछ बिंदुओं पर आपत्ति है, उन्होंने लिखित ज्ञापन दिया, उच्च स्तर पर पहुंचा दिया जाएगा। प्रशासन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक भी लगा दी गई है, उसके बाद नहीं, ये कोई, देखिए, प्रजातंत्र में किसी को भी शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का हक है। उन्होंने किया, ज्ञापन दिया, हमने ले लिया, ऐसी कोई बात है नहीं। एक मांग भी थी, कलेक्टर मैडम को ही ज्ञापन देना है। कलेक्टर मैडम भोपाल हैं टूर पर और मैं प्रभारी डीएम हूँ। क्या उन्होंने बिंदु उसमें रखे हैं ज्ञापन में कुछ? उसका स्टडी किया जाएगा। अभी सबके सामने तो स्टडी करना मुश्किल है, बहुत लंबा चौड़ा ज्ञापन है और भेज दिया जाएगा उच्च स्तर को। इस प्रदर्शन में एक नया और बड़ा मोड़ आ गया है। आंदोलन की अगुवाई कर रहे लोगों ने अब सीधी मांग कर डाली है कि देश से SC/ST एक्ट को भी हटाया जाए। प्रदर्शन के दौरान सीनियर एडवोकेट अनिल मिश्रा ने सरकार को खुली चुनौती दे दी। अनिल मिश्रा ने साफ शब्दों में कहा, हम अभी यूजीसी नियमों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक सरकार इसे वापस नहीं लेती, प्रदर्शन और उग्र होगा। हमारी मांग SC/ST एक्ट को हटाने की भी है। ये सर्वविदित है, जो यूजीसी का बिल है, रेगुलेशन है, उसकी समाप्ति के लिए ज्ञापन देने आए, जो पूरे राष्ट्र में चल रहा है। और ये जब तक वापस नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा। स्थगन हुआ है, अगर सरकार को थोड़ी भी शर्म है तो वापस ले ले, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। मांगे तो बहुत हैं, लेकिन आज फिलहाल हम यूजीसी और SC/ST एक्ट की मांग पर आए। दोनों ही चीजें लेके चले, SC/ST एक्ट खत्म हो और यूजीसी बिल को खत्म किया जाए। इस बयान ने साफ कर दिया है कि ये लड़ाई अब सिर्फ यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस की नहीं रही, बल्कि एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे की तरफ बढ़ गई है। जानकारों का मानना है कि ग्वालियर में जो पहले भी 2 अप्रैल 2018 को जातीय हिंसा का गवाह बन चुका है, वहां से उठी ये मांग पूरे प्रदेश में फैल सकती है। स्वर्ण समाज अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। उनका तर्क है कि अगर सरकार दबाव में नियम बना सकती है तो उन्हें हटा भी सकती है। सुप्रीम कोर्ट का स्टे महज एक फौरी राहत थी, लेकिन ग्वालियर के प्रदर्शन ने बता दिया कि स्वर्ण समाज अपनी पुरानी मांग को नए सिरे से उठा रहा है। अगर ये आंदोलन SC/ST एक्ट के विरोध में बदलता है तो आने वाले दिनों में सरकार के लिए मुसीबतें काफी बढ़ सकती हैं। यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। आजाद ने न सिर्फ सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिकताओं पर भी गंभीर टिप्पणी की है। देश की उच्च शिक्षण संस्थानों में SC/ST और OBC छात्रों के साथ भेदभाव रोकने के लिए यूजीसी ने नए नियम बनाए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। चंद्रशेखर आजाद ने टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट में दलितों और पिछड़ों के कई मामले सालों से लटके हैं, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों का घोटाला हो या मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण का मामला, ये सब पेंडिंग है। लेकिन यूजीसी के मामले में कल केस दाखिल हुआ, आज सुनवाई हुई और तुरंत स्टे आ गया। जिस सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि संविधान की व्याख्या करने और न्याय सुनिश्चित करने की, वहां कमजोर वर्गों के मामले पेंडिंग पड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ कल केस दाखिल हुआ और आज सुनवाई हो गई और आदेश भी हो गया। आजाद यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर मिलीभगत का आरोप भी लगा दिया। उनका कहना है कि सरकार ने जानबूझकर कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा। सरकार दो तरफा खेल रही है, दिखावे के लिए नियम बनाए और फिर ढीली पैरवी कर कोर्ट से रोक लगवा दी। चंद्रशेखर ने रोहित वेमुला, पायल तड़वी और डेल्टा मेघवाल जैसे छात्रों की खुदकुशी का जिक्र करते हुए पूछा कि आखिर कब तक हमारे बच्चे मरते रहेंगे। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए कहा
SC/ST छात्रों के साथ भेदभाव में 118% की बढ़ोतरी हुई है और ये गाइडलाइन उसी के लिए थी। ऐसा लगता है कि इस आदेश से जातीय भेदभाव को लीगलाइज कर दिया गया है। क्या आप भेदभाव का वैधीकरण करना चाहते हैं? इस तर्क पर कि छात्र इन नियमों का दुरुपयोग करेंगे, आजाद ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आर्म्स एक्ट का भी दुरुपयोग होता है, तो क्या हम हथियार का लाइसेंस देना बंद कर देते हैं? कानून सुरक्षा के लिए होते हैं। चंद्रशेखर ने अब शुक्रवार को एक आबाद बैठक बुलाई है और साफ कर दिया है कि वो चुप नहीं बैठेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ी बात यह भी कही कि अगर जाति की वजह से ही इतना विवाद है तो सरकार को जाति विहीन समाज बनाने की दिशा पर काम करना चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे पर आगे क्या रणनीति होगी, ये शुक्रवार की बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। चंद्रशेखर आजाद ही नहीं, इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार की मंशा पर कई और नेताओं ने भी सवाल उठाए हैं। पूरा एजेंडा सिर्फ ये है इस सरकार का कि वो चाहती नहीं जातिगत जनगणना हो, देश में वंचित लोगों की भागीदारी हो। अगर आपको सशक्त बनाना है SC/ST OBC को, तो आप उनको नौकरियों में हिस्सा दीजिए, उनको समानता का अधिकार दीजिए, जमीन में हिस्सेदारी दीजिए, आर्थिक रूप से सबल बनाइए। 69,000 शिक्षक भर्ती का नौजवान उत्तर प्रदेश में आज 8 साल से आंदोलन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। पिछड़ों के आरक्षण के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने धोखा किया। देश के प्रधानमंत्री के पास भी गया, वहां के डिप्टी CM, मुख्यमंत्री सब इस बात को जानते हैं। आपने उनके आरक्षण के साथ तो धोखा किया, उस पर तो आपका कोई बयान नहीं है, उस पर आपकी कोई सहानुभूति नहीं है। और 8 साल से वो मामला सुप्रीम कोर्ट में लगातार चल रहा है, कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में आदरणीय भूपेश बघेल जी ने 62% पिछड़ों के लिए आरक्षण किया। वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं है 27% आरक्षण या 62% आरक्षण देने के लिए। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही मामला है। तेलंगाना की सरकार ने अभी जातिगत जनगणना कराकर पिछड़ों को आरक्षण देने की बात की, गवर्नर के यहाँ वो मामला लंबित हो गया। सवाल इस बात का है कि तमाम प्रदेशों में, अब उड़ीसा राज्य में देखिए 2018-19 में जगत सिंहपुर में JSW द्वारा दलित, पिछड़े और आदिवासियों के 12,000 एकड़ जमीन को छीन लिया गया।